वंदे मातरम। मित्रों, मनरेगा और जी राम जी, यह दोनों ही कानून आज बहुत ही चर्चा में है। आइए हम जानने का प्रयास करें कि दोनों में कौन बेहतर है। मनरेगा का फुल फॉर्म है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, और वीवी जी राम जी विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन विद इन ब्रैकेट ग्रामीण। तो मनरेगा अधिनियम 2005 में लागू हुआ, पास हुआ था और लागू हुआ था। यानी कि आज से ठीक 20 साल पहले उस समय के भारत की आर्थिक स्थिति और आज के भारत की आर्थिक स्थिति में बहुत बड़ा अंतर है। उस समय भारत के हर हाथों में स्मार्टफोन नहीं था, गांव तक इतनी इंटरनेट नहीं गई थी, देश में इतनी कल्याणकारी योजनाएं नहीं चल रही थी, किसानों को इतनी मदद नहीं मिल रही थी। वैसे दौर में मनरेगा सरकार ने लाया था। आज जी राम जी अभी 2025 के दिसंबर में पारित हुआ है और अब लागू हुआ है, यानी कि ठीक 20 साल बाद आज भारत के करीब 80 से 85% लोगों के पास स्मार्टफोन्स है। आज यहाँ करीब 70% 80% आदमी के खाते बैंक खाते हैं, उनका मोबाइल से के साथ अटैचमेंट है। आज आधार को बैंक खाते से जोड़ा गया है। देश में अनेकों कल्याणकारी योजनाएं हैं, यहाँ तक कि गरीब तबके के लोगों को 1 रुपये केजी चावल और उसके साथ अन्य सामग्रियाँ भी बहुत कम मूल्य पर दी जाती हैं। ये सब चीज़ 2000 में नहीं थी। तो दोनों का अगर समय देखें तो बहुत फ़र्क है। अब आइए देखें कि दोनों कानूनों में क्या अंतर है। मनरेगा में रोजगार के प्रति परिवार 100 दिन की गारंटी थी, जी राम जी में 125 दिन की गारंटी है, ज़्यादा ही गारंटी दी गई है। फंडिंग और खर्च का बोझ, मनरेगा में मजदूरी 100% केंद्र सरकार की उत्तरदायित्व थे और सामान मटेरियल्स में परहैप्स 75-25% का जैसा साझा पैटर्न था। जी राम जी में इसमें थोड़े परिवर्तन किए गए हैं, या कहिए कि काफ़ी परिवर्तन किए गए हैं ताकि राज्य को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बनाया जाए। राज्यों पर बोझ भी बढ़ा है, इसमें कोई शक नहीं है। अब क्या है कि नॉर्थ ईस्ट और हिमालयन रेंज के स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में 90 और 10 का अनुपात में खर्च की जिम्मेदारी है। 90 सेंट्रल गवर्नमेंट बियर करेगी और 10% राज्य सरकार। और मैदानी इलाकों यानी कि बाकी सभी राज्यों में 60 और 40 का अनुपात खर्च का है। 60% केंद्र वहन करेगी और 40% राज्य को वहन करना होगा। काम की प्रकृति और फोकस, इसमें भी परिवर्तन हुआ है। पहले मनरेगा का मुख्य लक्ष्य मुख्य रूप से ग्रामीण गरीबों को काम देकर उनकी आजीविका सुरक्षा करना था। आज आजीविका सुरक्षा करने के
अनेकों कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं। इसके बावजूद भी इसमें भी वो प्रावधान दिए गए हैं, लेकिन कुछ परिवर्तन के साथ। आज जी राम जी में काम 4-5 क्षेत्रों में केंद्रित किया गया है। अब जी राम जी के तहत आधारभूत ढांचा, आजीविका से जुड़ी परिसंपत्तियां, जलवायु संबंधी कार्य सभी, और रणनीतिक परिसंपत्तियां बन सके ऐसा उपाय करने का प्रावधान है। अब जो है सो मोर प्लान्ड, मोर स्ट्रक्चर्ड तरीके से प्लान बना के काम किए जाएंगे और उस पर खर्च किए जाएंगे। पहले मांग आधारित, मनरेगा में मांग आधारित मजदूरी का प्रावधान था, और जी राम जी में एक सीमा तय की जाएगी, उसके आधारित काम और रोजगार दिए जाएंगे। मनरेगा मूल रूप से मांग आधारित थी, जितने लोगों ने काम मांगा सिद्धांत उतना फंड केंद्र सरकार दे देती थी। लेकिन जी राज्य में हर राज्य के लिए एक मानक तय होगा, एक खर्च की एक सीमा तय की जाएगी, और एक स्तर से लोग आगे, एक स्तर से आगे, यानी कि जो सीमा निर्धारित होगी उससे ज़्यादा अगर खर्च होगा तो उसका वहन राज्य सरकार को करना होगा। और यह खुला मांग आधारित ढांचा नहीं होगा, यह सीमित मांग आधारित होगा, और ये प्लान्ड होगा, स्ट्रक्चर्ड होगा। इसके अलावा बेरोजगारी भत्ता मनरेगा में भी थी और जी राम जी में भी है। मजदूरी भुगतान को बहुत कड़ाई से पालन करने के लिए इसमें नियम बनाए गए हैं। लेट होने से राज्य को मुआवजा देना पड़ेगा, ऐसा प्रावधान इसमें बनाया गया है, जो पहले नहीं था। जी राम जी में डिजिटल प्रेजेंस और ट्रैकिंग से डिलेज को कम करने का लक्ष्य रखा गया है, जो पहले नहीं था। जी राम जी में ग्राम सभा की भूमिका और शिकायत निवारण को मजबूत किया गया है, जो मनरेगा से मिलती जुलती पर अधिक पारदर्शी होगी। शिकायत निवारण तंत्र पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सोशल ऑडिट, डिजिटल विजिलेंस और जवाबदेही को कानूनी रूप से मजबूत किया गया है। जी राम जी में शिकायतों का त्वरित निपटारा सुनिश्चित करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल और स्थानीय स्तर पर अपील प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है। मजदूरी देरी या काम न मिलने पर ग्राम सभा या पंचायत स्तर पर ही प्रारंभिक सुनवाई होनी है। तो ये सब मूल अंतर है दोनों में। आई होप दिस विल क्लैरिफाई द डिफरेंस between मनरेगा and जी राम जी. Thank you very much for watching this video. Please subscribe it. ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़रूर इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारे और देशवासियों को इसकी जानकारी हो सके कि दोनों में अंतर क्या है। Thank you very much for watching this video.